रेगिस्तान की रातें हमेशा शांत नहीं होती। कभी कभी हवा अपने साथ ऐसे राज लेकर चलती है जिनसे पूरा इतिहास कांप जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक साजिश भी थी। लैला और मजनू, दो नाम, एक दास्तान और अनगिनत सवाल। कैस, एक कबीले का पढ़ा लिखा संजीदा लड़का। लैला, जिसकी खूबसूरती को देखकर लोग रुक जाते थे और जिसका नाम लेते ही दिल धड़कने लगता था। इन दोनों का मिलना संयोग लगता है, लेकिन संयोगों में भी बहुत बार राजनीति छुपी होती है। इतिहास कहता है कि कैस ने लैला को देखा और पागल हो गया। पर असली सवाल ये है, क्या वो सच में पागल हुआ या उसे पागल सिद्ध किया गया? क्योंकि जिस दौर में ये कहानी जन्मी, वहां दो कबीलों का एक हो जाना शायद कुछ शक्तियों को मंजूर नहीं था। प्यार बढ़ा, मुलाकातें बढ़ीं और खतरे भी। दोनों कबीलों के बीच पुरानी दुश्मनी, पुराने जख्म, और इन सब के बीच ये इश्क एक चिंगारी की तरह चमकने लगा। लोगों ने कैस को मजनू कहना शुरू किया। कभी प्यार में दीवानगी का मजाक, कभी उसकी सोच को नीचा दिखाने की कोशिश। लेकिन कैस की कविताएं, उसका शब्दों पर अधिकार कबीले को डराने लगे। क्योंकि इतिहास में कई बार देखा गया है, कवि तलवार से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। शब्द क्रांति लाते हैं, और कैस के शब्द दिलों को जोड़ रहे थे। इसलिए उसे निकाल दिया गया, रेगिस्तान में भटकने को छोड़ दिया गया। लेकिन लैला, उसके साथ क्या हुआ? यहीं से कहानी सबसे रहस्यमय रूप लेती है। उसकी शादी की कोई पक्की तारीख दर्ज नहीं हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं वह किसी अजनबी से ब्याह दी गई। कुछ कहते हैं उसकी मौत अचानक हुई और परिवार ने उसे रात में दफना दिया। और कुछ पुराने अरबी दस्तावेज ये साफ दिखाते हैं कि उन वर्षों के कई पन्ने जानबूझकर मिटा दिए गए। लैला का गायब होना और उसी समय कैस का पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई देना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं लगते। जैसे कोई पर्दे के पीछे से पूरी कहानी लिख रहा था। सालों बाद रेगिस्तान की एक सूखी घाटी में एक पत्थर पर लैला का नाम मिला।